हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत बुक में आपका स्वागत है। मैथ के चैप्टर हम कर रहे हैं। इसमें हम भाग गुणनखंड, गुणन, गुणज और उनके गुण के बारे में आज हमारा भाग 4 है, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमने 40 तक कर लिए थे, इसी को हम आज कंप्लीट करेंगे आगे। ठीक, थोड़ा सा इस प्रकार पेज मोड़ना पड़ता है आपको समझाने के लिए, जिससे कि क्वेश्चन दिखाई दे। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ तक 40 तक कर लिए थे। 40 से छोटे 5 के गुणज हमने देख लिए थे। ठीक, अब हमें देखना क्या है, 20 के गुणनखंडों की संख्या देखनी है। यहाँ पर क्या करना है, 20 के जो गुणनखंड है, ये रहा क्वेश्चन 41। यहाँ तक हमने 40 तक कर लिए थे। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, 20 के गुणनखंडों की संख्या बताना है आपको। क्या करना है, 20 के गुणनखंडों की संख्या। तो हम 20 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले हम इसका एक का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर हम 2 का भाग देंगे 20 में तो 10 बार जाएगा। 10 में हम 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 का भाग देंगे हम 5 में तो 1 बार जाएगा। तो 20 के जो गुणनखंड होंगे, तो 20 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, एडजस्ट कर लें। 20 के जो गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, हमें यहाँ पर लिख देते हैं 20 के गुणनखंड। तो हम लिखेंगे, पहले तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 होगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर अंत में 20 खुद हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंडों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए में कितनी है, 6 है। ठीक, अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा है, 15 और 20 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितनी है। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालनी है हमको। तो हम क्या करेंगे, 15 और 20 के उभयनिष्ठ, पहले तो हम इनके गुणनखंड निकालेंगे। 15 का गुणनखंड निकाल लेते हैं और 20 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले इसमें किसका उभयनिष्ठ, हाँ गुणनखंड निकाला, इसका भी 1 का भाग जाएगा तो 15 बार जाएगा। फिर इसके बाद इसमें 3 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब फिर 5 का भाग देंगे 5 में तो 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 20 में करते हैं। 20 में हम पहले देंगे 1 का भाग 20 में देंगे 1 बार, और इसमें फिर देंगे हम 2 का भाग देंगे 20 में तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर से हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, कितनी बार, 5 बार जाएगा। फिर इसमें हम 5 का भाग दे देंगे तो 1 बार जाएगा। तो इसके गुणनखंडों की बात करें तो हम 15 के गुणनखंड कौन कौन से निकाले आपने, इसका निकला आपका 1 निकला, फिर निकलेगा 3 निकलेगा, 5 निकलेगा, और अंत में रहेगा आपका क्या, 15। अब इसमें 20 के गुणनखंड आप इसके पहले अपन देख भी चुके हैं। तो क्या रहेगा आपका, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, और अंत में रहेगा 20। तो इसके कॉमन देखना है कि कॉमन उभयनिष्ठ कौन कौन सी, जिसमें 1 इसमें है तो 1 इसमें है, और इसके बाद 5 इसमें है तो 5 इसमें है, यही इसके कॉमन है। तो 15 और 20 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, 15 और 20 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 5। ये हो जाएगा इसका क्या आंसर, हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42 का। तो आंसर देखना आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या होगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, क्या होगा आंसर हो जाएगा आपका 5। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, 210 के गुणनखंड रहेंगे। 210 में किसका भाग नहीं जाएगा, 8 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, सब बाकी सबका जाएगा। जैसे इसका 5 का देंगे, हमें यहाँ पर कर ही देते हैं। क्या है, 210 के गुणनखंड नहीं, पहले हमें देना किसका भाग, 5 का भाग दे देते हैं। 210 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक, तो 2 बार चला जाएगा। अब 210 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, मतलब 3 30 बार चला जाएगा। और क्या बचा, ये बचा आपका क्या, 10 का भाग देंगे तो 21 बार जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 8 का भाग जाएगा नहीं, तो 8 का भाग और दे देते हम। 8 का भाग देंगे हम 210 में। 210 में हमने 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16, कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा क्रॉस 0, 8 48 आएगा। यहाँ पर फिर बच जाएगा आपका कितना, 2 बच जाएगा। अब 2 बचेगा, डेसिमल हो जाएगा, मतलब पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक, आपको अब देखना है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। 110 के, ये रहा, क्या बोला इसने, 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 110 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। एक 110 पहले तो हम देंगे 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 बार जाएगा। फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 11 में किसी का भाग नहीं जाता, 11 का जाता तो 11 एकम 11। तो इसके जो गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर अभाज्य लिख लेना, हमने सिर्फ गुणनखंड लिखा है।
तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 5 गुणित 11, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इस प्रकार हो तो ऐसे लिखना, नहीं तो संख्या पूछा तो 3 आंसर हो जाएगा। 44वें क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 44वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3। हमने यहाँ पर आपको 3 ये बता भी दिया, ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब देखना आपको क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1, 3 और 5 है। 1, 3, 5 है, सीधी सी बात, हम इनका गुणा कर देते हैं। 1, 3, 5 जो गुणनखंड है वो किसके निकलेंगे, 1 गुणित 3 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ज़्यादा सी बात है तो इसके जो ऑप्शन है इनको उठा के कर लें। 20 के गुणनखंड निकालें, 20 के गुणनखंड अभी देख लिया था 3 नहीं था, ठीक, और 15 में है, मगर इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें 10 भी होगा 2 भी होगा, तो इसमें 3 और 5 पूछिए तो इसके ओवेनेस्ट गुणनखंड क्या होंगे, 1, 3, 5 मतलब 15 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखना आपको क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा है, 15 तक है, जो 15 तक 5 के गुणजों की संख्या लिखना है। 15 तक 5 के गुणज लिखने हैं, तो हम लिखेंगे 15 तक लिखना है 5 के गुणज, तो लिख देते हैं 5 के गुणज। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक। गुणजों की संख्या कितनी है, 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितनी संख्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 46 से यहाँ होता है कंप्लीट। इसमें गुणजों की संख्या बोली थी, गुणजों की संख्या कितनी हो जाएगी, कहाँ पे है, 13, तो 2 हो जाएगी। अब आपको करना है 47 में। 47 में क्या है, 85 के 85 के गुणनखंड नहीं है, तो 85 के गुणनखंड कौन कौन नहीं है, मैं यहाँ पहले तो 85 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। हाँ, 85 में पहली बात तो जाएगा 1 का भाग, 1 का भाग दिया हमने 85 में तो 85 बार जाएगा। फिर हमने 1 का इसमें नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग हम 85 में देंगे तो 17 पंजे 85 होता है, 17 बार जाएगा। 17 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 17 का खुद का जाएगा, ठीक। तो इसके जो ओवेनिस्ट गुणनखंड होंगे, यानी इसके गुणनखंड जो होंगे 85 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 1 हो जाएगा, 5 होगा 17 हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा आपका क्या, 85। तो ये देख लेना किस किस में है, किस किस में नहीं है। 1 और 50 इसका गुणनखंड है, हाँ 1 होगा। 5, 5 ए नहीं होगा, 5, 17 ए हो जाएगा। 1 गुणित 5 गुणित 17 ए हो जाएगा, मतलब 20 का आंसर होगा, क्योंकि 5 गुणित 5 इसमें 2 बार 5 नहीं आया, आप देखना, एक ही 5 आया, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमने वो टिक कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 48 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, एक मिनट रुकना। वह छोटी सी छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 और 5 हैं। तो हम 4 और 5 के गुणनखंड निकालने, तो सीधी सी बात यदि करें तो हम 4 और 5 को गुणा कर सकते हैं। 4 और 5 का तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, हमें पता है, मगर हम आपको समझाने के लिए हम इसके गुणनखंड निकाल देते हैं। 20 के गुणनखंड निकालेंगे तो 20 का गुणनखंड क्या होगा, इसमें हम दे देंगे 1 का भाग, 1 का भाग देंगे 20 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे हम 5 बार जाएगा, और अंत में देंगे हम 5 का भाग, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक। इसके गुणनखंड हमने निकाल लिया 20 के गुणनखंड। इसका गुणनखंड क्या है, 2 दूनी 4, 4 गुणित 5 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो 20 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी को आप नोट डाउन कर लेना। बाकी इनके गुणनखंड का हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे 25 है, 25 के गुणनखंड क्या होंगे, पहले हम 1 का भाग देंगे, 1 का भाग दिया हमने 25 बार गया। अब 25 में किसी का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 25, फिर से 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। अब आपने देखा इसमें 4 नहीं है, 5 और 5 2 हैं, तो इसके गुणनखंड ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखना 22 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 11 हो जाएंगे, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है और किसी का भाग नहीं जाएगा। वैसे हम कर देते हैं आपको संतुष्टि के लिए। इससे 22 लिखा, 22 में 1 का भाग देंगे 22 बार जाएगा, 2 का देंगे 11 बार जाएगा, 11 का देंगे 1 बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 11 और 2 अपने लिए चाहिए क्या है, 4 और 5, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे देखना आपको 25 और 30, यानी ये भी 50 है, 50 में भी नहीं जाएगा, 50 में 2, 5 और फिर 5 का रहे गुणनखंड, ठीक। तो इसमें भी 4 नहीं आएगा, तो इसको भी आप भूल जाओ। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, 25 और 30 के ओवेनिस्ट गुणनखंडों की संख्या बताना है। 25 और 30 के ओवेनिस्ट गुणनखंड निकालने, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 25 और 30 के ओवेनिस्ट गुणनखंड। पहले 25 के गुणनखंड निकालेंगे। 25 के गुणनखंड निकालने के लिए हम 1 का भाग देंगे। 25 में तो कितनी बार जाएगा, 25 बार ही जाएगा। अब 25 में हम किसका भाग देंगे कि कट जाए पूरा पूरा, तो 5 का देंगे, 25 5 बार जाएगा। फिर 5 का देंगे तो 5 एकम 5। अब देखना है आपको किसका, 30 का भाग देना है, 30 में भाग देना है, 30 के अर्थात गुणनखंड निकालने। तो इसमें हम देंगे किसका भाग, 1 का भाग देंगे। 1 का भाग देंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। अब इसमें जाएगा 2 का भाग, 2 का भाग देंगे 15 बार जाएगा। 15 में भाग देंगे हम 3 का ही जाएगा, इसमें 3 5 15, 5 बार चला गया। अब 5 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 5 में 5 का ही जाएगा, तो 1। तो इसके जो गुणनखंड होंगे
25 के गुणनखंड कौन कौन से, 1 है, 5 है और 5 है। ठीक, अब यहाँ पर 30 के गुणनखंड देखना, तो 30 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और साथ ही साथ 15 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। इसमें से निकालना क्या, उभयनिष्ठ निकालना। तो उभयनिष्ठ क्या है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, वैसे यही उभयनिष्ठ है, 1 और 5। इसके उभयनिष्ठ क्या हो जाएंगे, 25 और 30 के जो गुणनखंड है इनकी संख्या हो जाएगी आपकी 2। कैसे, 1 और 5, इसके गुणनखंड कौन कौन से, 1 और 5 है, तो इनकी संख्या कितनी, 1 और 1 2 हो जाएगी इसकी संख्या। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए वाला। इसका आंसर था आपका ए, इसका भी ए ही था। अब देखेंगे हमको क्वेश्चन नंबर, इसको देखना, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, ये रहा 5000 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 5000 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड निकालें, गुणनखंड नहीं निकालें। तो पहले हम देंगे इसमें 2 का भाग, 2 का भाग दिया हमने 2500 गया, 2500 बार, फिर से 2 का भाग देंगे तो 1250 बार जाएगा, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 625 बार जाएगा, फिर इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का भाग, 5 का भाग देंगे तो 125 बार जाएगा। अब 125 में हम 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका कितना, 25 बार, फिर से हम 5 का भाग दे देंगे इसमें तो ये जाएगा आपका कितना, 5 बार, और फिर 5 का भाग देंगे कितना जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो जाएंगे 2500 के, यानी 5000 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, मतलब कितने 5 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 कितने, 1 2 3, 1 2 3, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके जो गुणनखंड है वो क्या है, गुणनखंड हो गया आपका 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर देखना 50 का ऑप्शन नंबर है 3 5 है, ए हो जाएगा। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, मतलब 5 4 हैं और 2 कितने हैं, 2 हैं 3 हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हमें देखना 51 में क्या है, 225 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं 225 के। तो 225 ए लिखा, इसमें देंगे हम 5 का भाग, पंचों को 20 पचम 25। अब 45 में किसका भाग जाएगा, 45 में फिर से 5 का दे देते हैं, 5 नाम 45। अब इसमें 9 में जाएगा 3 का भाग, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो 225 है, 225 के अभाज्य जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएगा, नीचे से लिख देते हैं 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 2 है और 3 3 कितने बार हैं, 2 बार है, और 5 5 कितने बार हैं, 2 बार हैं, तो ये आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ये रहा आपका आंसर। ठीक, कौन से नंबर पे, ऑप्शन नंबर ए पर, 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर होता है 51 कंप्लीट। हम चलते हैं, ये देखना आपको JNV सेक्शन क्या रहा, ये रहा JNV सेक्शन, इसको कंप्लीट करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो JNV क्वेश्चन का मतलब, सेक्शन का मतलब है यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पेपर में आ चुके हैं। ठीक, तो इसको हम देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2100 है, जो 2100 के अभाज्य गुणनखंड निकालनी है, तो हम 2100 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। ये रहा आपका क्या, 2100 पहले जाएगा 2 का भाग, 2 एकम 2, भाग नहीं ज़्यादा भाग नास्ती के सुन, 2 पंचे 10, मतलब 1050 आएगा। 1050 में हम फिर से 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर इसमें यहाँ आ जाएगा 525। अब इसमें हम देंगे 5 का भाग, और किसी का भाग जाएगा नहीं, तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 पचम 25। अब इसमें हम फिर से देंगे 5 का भाग, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 एकम 3 3 7 21, फिर इसके बाद जाएगा इसमें 7 का भाग, 7 एकम 7। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2100 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखना है आपको, 2 गुणित 2 गुणित 3 फिर 5 गुणित 5 गुणित 7, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेना है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है,
640 है, जो 640 के इसके भी अभाज्य गुणनखंड ही निकालने, तो 640 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व। 640 में किसी का नहीं, शुरुआत में हम 2 को भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, ये 640 है तो 640 का आधा कितना होता है, 320 होता है। अब 320 में हम फिर से 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे मतलब इसका आधा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 160 बार जाएगा। 160 में फिर से हम 2 का भाग देंगे तो इसका आधा होगा, मतलब 80 हो जाएगा। अब 2 का भाग फिर से चला जाएगा 80 में तो कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे हम 40 में तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे हम 20 में तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। और 2 का भाग देंगे हम 10 में तो 5 बार जाएगा। और 5 में भाग देंगे किसी की भी संख्या का नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा तो 1 बार चला जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड होंगे 640 के, वो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है तो लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 7 बार हमने 2 लिख दिए, 1 बार 5 तो 1 बार 5 लिख दिया। तो इसका हम सेकंड नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 1 5 है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज ए है। ठीक, वह संख्या है जो यह जो संख्या ए है वो 1200 और 1300 के बीच में है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बनेगा नहीं, नीचे रख देते हैं हम इसको। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर करते हैं सॉल्व। थोड़ा सा पेज फोल्ड कर रहे हैं, लाइट चली गई थी, थोड़ी गर्मी लग रही है। 9 और 7 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है हम लिखेंगे 9 तथा 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, सबसे छोटा और उभयनिष्ठ, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज वो हो जाएगा आपका क्या, 7 गुणित, हम इनका गुणा कर देंगे, 9 गुणित 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63। अभी हमने निकाली है गुणज, अब हमें क्या करना है, तथा संख्या है जो संख्या ए, जो ए बोली है इसने, संख्या ए वो क्या है, 1213 के बीच में, साथ ही साथ क्या है 63 से भागित है। तो हम लिखेंगे संख्या ए 63 का गुणज होगी, क्या होगी, 63 का गुणज होगी, इसमें 63 का भी गुणा होना चाहिए जब 9 और 7 को गुणज है तो। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1200 और 1300 के बीच में संख्या, 1200 से 1300 के बीच 63 का गुणज। हम क्या करेंगे, इसमें 1300 में 63 का भाग देंगे, 1300 भागे 63। अब यहाँ पर 60 दूनी होता है 120, तो 63 दूनी कितना होगा, 126 हो जाएगा। तो इसमें हम कितनी बार गुणा करेंगे, 63 गुणित 2 बराबर 126। कितनी बार दूनिया पढ़ा हमने, 2 बार पढ़ा, 126 आएगा। यहाँ पर हम काट पीट करेंगे तो घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं 40 हो जाएगा। तो ये कितनी बार गया, 2 बार गया। यहाँ पर शेष फल है कितना है, शेष फल है आपका 40। जो शेष फल है वही इस संख्या में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ए बराबर जो होगा, ए बराबर 1300 ऋण 40 बराबर, इसमें 1300 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1260 आ जाएगा। कितना, 1260। यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा, जो 63 से विभाजित होगी संख्या। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग लिखना है। जो 6 के 5 गुणज लिखना है और उनका क्या करना, हमें योग करना है। तो हम कर देते हैं, यहाँ करना पड़ेगा, देखिएगा नहीं आपको। 6 के गुणज 4 बोला है तो हम 4 गुणज लिख देते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24। इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 धन 12 धन 18 धन 24 बराबर कितना होगा, 24 में हम 6 जोड़ेंगे तो 30, 12 धन 18 जोड़ेंगे तो 30, टोटल कितना हो जाएगा, 30 और 30 60। इसका आंसर हो जाएगा 60। आप देखना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन नंबर डी में दिया 60। ठीक, हम करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग करना है। तो 6 के प्रथम 5 गुणज लिखेंगे हम पहले।
6 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज कौन कौन से हैं? 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। अभी हमने इनको जोड़ा था, वो कितना आया था? ये 60 आया था, 30 और जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। फिर भी लिख देते हैं 6 धन 12 धन 18 धन 24 धन 30। हमने क्या किया था? इसको इसमें जोड़ दिया था, नहीं सॉरी, 24 में 12 दूनी 24, 12 3 36, इन सबको टोटल करने के बाद हम जोड़ते हैं तो ये 60 आ जाएगा। 60 और धन 30 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 90। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, ये 90 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थान पर अंकों का अंतर। अभी हमने वही क्वेश्चन किया है। ठीक, 6 के प्रथम 5 गुणज उनका योग निकाला था, योग कितना था? 90 था। अब इन्हीं का अंतर बोला है, अंकों का, दहाई का और इकाई का अंक अंतर कितना हो जाएगा? 9 अंतर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको हम सॉल्व कर भी देते हैं, मगर बात वही है, इतना ही सॉल्व करना है इसको। ठीक, आखिर में क्या करना है? 9 और 1 कर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 9 हो जाएगा, डी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 13 के 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? 13 के हमें 7 गुणज लिखना है, फिर उनका योग करना है, तो हम लिख देते हैं। एक मिनट, हाँ, 13 के गुणज कौन है? 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पन्ना 65, 13 छू 78, 13 7 91। इनको क्या करना है? इनको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। ये हमने गुणज इसके लिख दिए हैं। ठीक, इसको गुणा करने के बाद इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो हम जोड़ देंगे यहाँ से 91 में। हम जब इन सबको टोटल करेंगे, जैसे 91 1 8, या इस प्रकार नहीं, आपको जोड़ने का तरीका हम यहाँ पर इस प्रकार बता देते हैं। जैसे लिखा है 13, फिर 26, फिर 39, फिर इसके बाद में 52, फिर इसके बाद में 65, फिर इसके बाद में 78 और फिर इसके बाद 91। इनको जोड़ना है, सबको जोड़ दो। ये लगा धन का निशान। 8 और 1 9, 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 15, 16, 16 4 20 और 5 25, 25, 25 के बाद हम इसमें जोड़ देंगे 6 तो हो जाएगा 31, 31 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34, 34 की 4 आएगी, हासिल किया जाएगी 3। फिर ठीक, इसको और जोड़ देते हैं। 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 कितना होता है? 6 5 हो जाएगा आपका 11, 11 5 17, 17 और 7 कितना होगा? 17 और 7 ये हो जाएगा आपका 23। 23 में क्या जोड़ना है? 9 जोड़ना, तो 23 और 9 कितना हो जाएगा? 23 और 3 हो जाएगा, ये हासिल की 26। 26 में हम 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 35। 354 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेना ऑप्शन नंबर दिया है क्या? टोटल गलत हो गया क्या? अच्छा, निकटतम निकालना था। हाँ, तो 354 निकला, तो इसका निकटतम कितना हो जाएगा? 360 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। हम यहाँ पर दिखा भी देंगे इसकी आंसर शीट। आंसर शीट तो नहीं है, इसका सॉल्व ही दिया है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर शीट कहाँ गई? ये रही। ठीक है, इसका 365 आ रहा होगा। एक मिनट, क्वेश्चन हो चुके हैं, हवा चालू हो चुकी है, कूलर चालू हो चुका है। इसको जो हमने सॉल्व किया है वो हासिल में थोड़ा सा गलती हो गई थी। ये आएगा 364। 364 किसके करीब है? ऑप्शन में दिया हुआ है 365, यहाँ दिया है, ये रहा 365, तो इसको आंसर आपका हो जाएगा 365। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 30 के गुणनखंड निकालना है। 30 के हम गुणनखंड निकाल देंगे यहाँ पर। तीस के गुणनखंड यहाँ पर निकाल देते हैं। 30 के गुणनखंड पहले तो इसमें 30 में किसका भाग देंगे? 30 में दे देते हैं हम 1 का भाग, तो कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा। फिर 30 में हम देंगे 2 का, तो 15 बार जाएगा। 15 में हम देंगे 3 का, तो 5 बार जाएगा। 5 में देंगे हम 5 का, तो 1 बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे? 30 के जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएगा आपका 1 2 3, फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका 5, फिर 6,
फिर 15 और फिर इस 30। ये क्वेश्चन हम एक बार करवा चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके इसके 30 के गुणनखंड हो जाएंगे, ए दिए हैं आपके, ठीक। 1 2 3 5 6 10 15, 10 भी आएगा, सॉरी यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 के बाद 15 और 30, ये आप कर सकते हैं। अब देखना आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 50 से कम और 7 के 3 गुणनखंड, 3 गुणन की संख्या जो 3 अभाज्य हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा 42 हो जाएगा। हम इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल देते हैं। 42 के जो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे वो क्या, इसका हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 21 बार। फिर इसका हम 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो कितनी बार, 7 बार। और 7 का हम इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7, ठीक। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 7 21 21 दूनी 42। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखना हमें 12 और 15 के हम उभयनिष्ठ गुणनखंड एक बार हम इसको करवा चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3। हम फिर भी करवा देते हैं आपको, क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि ये। तो पहले हम निकालेंगे 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड निकालेंगे हम, इसमें 1 का भाग देंगे, सर्वनिष्ठ हाँ इसमें हम 1 का भाग देंगे, तो 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर इसमें हम 3 का भाग देंगे, 3 चौको 12। फिर इसमें हम देंगे 2 का भाग, 2 दूनी 4। फिर से हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। अब हम निकालना 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, 15 के गुणनखंड निकालने 1 का भाग देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 15 एकम 15। फिर इसमें 3 का जाएगा, 3 5 15, और फिर इसमें चला जाएगा 5 एकम 5। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, कॉमन 3 है, 1 है और 1 है, और बाकी कुछ नहीं मिल रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसमें दिया होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 3 दिया है, जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 1 निकला था, 1 इसमें है 1 इसमें है, तो 1 लिख दिया अपन ने। फिर इसके बाद 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो 3 यहाँ पर भी लिख दिया। तो इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाए 1 और 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, इसके क्या करना है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 37,800 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो हम 37,800 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। यहाँ देखेंगे 37,800, इसमें भाग देना है, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 इनाम 18 0 0। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 इनाम 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 0। फिर से इसमें 2 का भाग देंगे हम 9,450 में, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसमें चला जाएगा 5 का भाग, 5 40, 5 नाम 45। फिर इसमें 5 को 20, 5 25, ठीक। फिर इसमें चला जाएगा आपका 5 का भाग देंगे हम, 5 एकम 5, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पे 4, तो हो जाएगा 44, 5 40, फिर 5 नाम 45। फिर इसमें जाएगा 3 का भाग, 3 18, 3 3 9। फिर इसमें किसका भाग जाएगा, फिर से जाएगा इसमें 3 का भाग, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इसमें फिर से भाग जाएगा 3 का 3 7 21। अब 7 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 7 में 7 का भाग जाएगा, तो 7 एकम 7, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे यहाँ लिख देते हैं, 37,800 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने 2 हैं, 1 2 3, तो हमने लिख दी 1 2 3 यहाँ पर है। कितने 5 है, 1 2, तो 1 2, फिर 1 2 3, तो 1 2 3 और 7, तो 7। हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख लेना ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर 3 कितने, 1 2 3, 1 2 3 है। 5 कितने हैं, 5 हैं यहाँ 2, हाँ ठीक है। 7 1 है और 3 कितने हैं, 2, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। 2 कितने हैं, 3 बार है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखना है हमें क्वेश्चन नंबर, इसके गुणनखंड कौन सा नहीं है, इसका गुणनखंड निकाल देते हैं। 316 का गुणनखंड कौन सा नहीं है, यहाँ पर हम गुणनखंड निकाल देते 316 के। 316 के गुणनखंड, पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 इनाम 18। अब इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 79 का ही जाएगा। तो इसका उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे 8 नहीं है, कौन नहीं, 8, क्योंकि इसमें 8 नहीं आया है, 4 आया है, ठीक। तो इसका गुणनखंड कौन सा नहीं है, 8 नहीं। इसके गुणनखंड कौन से, 1 है, 2 है, 4 है और 79, परंतु 8 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 4 पर 11 की घात गुणित 7 पर 5 की घात गुणित 11 पर 3 की घात के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो हम इनको कुछ नहीं करना है, ऊपर की घातों को जोड़ना है। 11 धन 5 धन 3, तो टोटल कर दो, 11 8 19 होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या, 19। इनमें से कोई नहीं है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हम देख सकते हैं।
कौन सा है 13, नहीं सॉरी, एक इस पर 2 की घात भी लगी हुई है, सॉरी क्या लिखा है, एक बार हम इसको पहले नोट डाउन करेंगे। क्या लिखा है, 4 पर 11 की घात गुणित 7 पर 5 की घात गुणित 11 पर 3 की घात। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम बीच में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 2 पर 11 की घात गुणित 2 पर 11 की घात गुणित 7 पर 5 की घात गुणित फिर 11 पर 3 की घात। इनको टोटल अब करना है, 11 11 5 और 3, 11 है धन 11 है धन 5 धन 3। तो हम जोड़ देते हैं, 11 और 11 22 हो जाएगा, 22 और 5 हो जाएगा आपका क्या 27, 27 और 3 हो जाएगा आपका क्या 30। तो इसके अब आज गुणनखंड कल कितने होंगे, 30 हो जाएंगे। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 के साथ साथ यहाँ पर आपकी प्रश्नावली, और प्रश्नावली तो ठीक ठाक है, चैप्टर भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। गुणज और गुणनखंड ये चैप्टर होता है।